बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात इस वक्त इतने ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि आप इमेजिन कर लें कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर बीबीसी पश्तो को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि हमने अपनी फोर्सेस को हुक्म दे दिया है कि पाकिस्तान पर हमला कर दो। उन्होंने कहा पख्तिया और खोस्ट को, जो वहां पर बॉर्डर फोर्सेस है, उनको हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के मिलिट्री पर हमला करो और जितना हो सकता है आप उसका जवाब दो। अब ये सूरत हाल है। उसके बाद आप जरा ये मनाजिर देखिए। ये असल में अब्दुल हमीद खुरासानी है। ये अपना काफिला लेकर इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड पर चले गए हैं। ये असल में हेड है नसीर बदरी, जो तालिबान का फैक्शन एक ग्रुप है। ये असल में वहां पर गए हैं और ये पख्तिया यानी जो बॉर्डर एरियाज हैं, पख्तिया प्रोविंस के जो सूबा लगता है, इसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, ये वहां पर गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अभी किसी को नहीं पता कि क्या होगा। वो कहते हैं हम चले गए, बस ऑर्डर हमें आ गए, हम मारने के लिए गए। अब ये हुआ क्या है देखिए। पाकिस्तान ने आज जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद ये मामला अब शुरू हो गया। हुआ ये है कि ये हमने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें हमने कहा है कि पाकिस्तान ने अब ओपनली हमने ये बात इसकी की है। पहले हमने बड़ी लेट जवाब दिया था, यानी हमने कहा हमने पीर की सुबह सरहद के करीब अफगानिस्तान की हदूद में दहशतगर्दों के खिलाफ हमें इंटेलिजेंस मालूमात थी, हमने कार्रवाई की और उसमें हमने कहा कि जो ऑपरेशन था ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द इसका निशाना थे और इसमें जो मिलकर ये तहरीके तालिबान के साथ पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे थे, जिसमें हमारे शहरी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं उन पर ये हमले कर रहे थे, अहलकारों को ये निशाना बना रहे थे। और ये जो हालिया 16 मार्च को शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में हमला हुआ, जो असल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर किया गया, जिसमें हमारे 7 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हुए, वो असल में जो हमला था वो उसका जवाब हमने दिया। अब वो हमला हुआ, उसका हमने जवाब दिया। अब सूरत हाल ये है कि आज जब हमने इसकी कार्रवाई की तो अफगानिस्तान ने कहा कि नहीं। पहले उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला शाह नामी को बंदा है जो अफगान तालिबान ने कहा जी उसको मारने के लिए आए थे, और बाद में उसकी वीडियो जारी की कि भाई वो तो जिंदा है। पाकिस्तान ने उसके बारे में बात नहीं की। हमने कहा जी हमने टीटीपी और इन सबको मारा, फिर उसके बाद और चीजें। सो इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई, इस पर पाकिस्तान ने वॉर्न पहली दफा किया अफगान तालिबान को बड़ा खुल के। हमने कहा है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को वॉर्न करते हैं, ये जो आप दहशतगर्दों का साथ देने वाली अपनी पॉलिसी रखी हुई है, इसको आप छोड़ दें, इस पर नजरसानी करें। यानी हमने बड़ा सख्ती से उनको वॉर्न करते हुए जवाब दिया है कि ये सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए जो है, यानी ये दहशतगर्द बड़ा शदीद खतरा है, और अगर इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है तो फिर जाहिर सी बात है हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा ये जो महफूज ठिकाने हैं आप इनका खात्मा करें और पाकिस्तान के हवाले करें जो इसकी टीटीपी की क़यादत है। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम की बड़ी इज्जत करता है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जो आपके अबूरी सेटअप है उसके अंदर ऐसे अनासर शामिल है जो टीटीपी की पुश्तबनाई कर रहे हैं, बैक पर खड़े हुए हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इक्तदार में मौजूद ऐसे नासिर को उन्होंने कहा खबरदार करते हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान ने कार्रवाई की और उन्होंने इनको क्लियरली कहा कि हम चाहते हैं आपके साथ ताल्लुकात हो, लेकिन खराबी आपकी तरफ से आ रही है कि टीटीपी वहां पर है। देखिए दो चीजें यहां पर बड़ी क्लियर समझ लें कि अब ये जो लड़ाई है ये बढ़ती है तो सिनेरियो क्या होगा। अफगान तालिबान ने टीटीपी के साथ मिलकर कार्रवाई की थी अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने जंग लड़ी। पहली तो बात ये जंग उनके लिए नई नहीं है। अब ये जो लड़ाई बढ़ती है, अगर यानी अगर ये सिनेरियो बढ़ गया, आप देखिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद एक जिम्मेदार है, आप जानते हैं कि हमेशा से वो अफगान तालिबान के तर्जुमान रहे हैं। उन्होंने आकर ये बात की है कि हमने अपनी बॉर्डर जो फोर्सेस हैं उनको ऑर्डर जारी कर दिया है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री पर हमला करें और बड़ी तादाद में हमला करें। और आप देखें कि मुल्ला याकूब ने भी ये बात की, उसने कहा जी हमने हमला किया है। अब मजीद वो हमले के लिए फोर्सेस उनकी रवाना हो चुकी हुई है बॉर्डर पर। यानी ये बड़ी क्लियर सूरत हाल है कि अब एक महदूद पैमाने की जंग की तरफ मामला बढ़ा है। अब अगर हमने इसको मैनेज ना किया तो ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। यानी अगर खुदा न खास्ता अगर महदूद पैमाने की अगर कोई जंग छिड़ जाती है तो आप ये देखिए कि एक चीज होगी और वो लाजिम होगी। अब जो मर्जी कोई कहता रहे कि ऐसा नहीं,
देखिए फिर उसमें आप देखेंगे कि टीटीपी ऑर्डर्स रहेगी अफगान तालिबान से। ये बड़ी एक क्लियर चीज है। जब महदूद पैमाने की लड़ाई होती है तो फिर जाहिर सी बात है अफगान तालिबान के जो फाइटर्स हैं उनके पास खुदकुश बम्बार हैं, चाहे वो उनका आगे लिंक टीटीपी के साथ है, वो फिर पाकिस्तान पर हमला करेंगे और ये बड़ी खतरनाक हमारे लिए सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब सोचे उन्होंने कहा है कि हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस है उनको उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है। आपको कब याद है कि आखिरी दफा ऑफिशियली आकर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऑर्डर जारी किया? कब आपको आखिरी दफा याद है? देखिए कभी भी आपको ऐसा याद नहीं होगा कि ऑफिशियली वहां और आकर के कि हमने उनको ऑर्डर जारी कर दिया है कि पाकिस्तान पर आप हमला करें और इनको भरपूर जवाब दें। इंडिया, अमेरिका, यूरोप, पूरा वर्ल्ड आज ये तमाम की तमाम इवेंट्स डिस्कस कर रहा है और वो बड़ी निगाह रखे हुए। देखिए अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो याद रखिएगा फिर वो टीटीपी उनके इशारों पर काम करेगी और जाहिर सी बात हो फिर अभी तो हमने ये कहा है ना कि भाई आपकी सरपरस्ती है, फलाना है, ये है, वो फिर जाहिर सी बात है उनको कहेंगे कि ठीक है हमारी भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है, तो फिर लड़ते हैं। सो अब वहां पर सूरत हाल ये है कि हमने हमेशा उनको कहा कि भाई आपके 5-6 हजार बंदे हैं वहां पर और इनकी जो क़यादत है वो हमें मतलूब है। वो हमारे मुल्क में आते हैं, हमला करते हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें, आम लोगों पर हमला करें, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस सारे मामले पर वो कहते हैं जी नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। सो लिहाजा वो पाकिस्तान को एक ही बात कहते हैं। अच्छा तुम ये बात कहते हो अफगानिस्तान में है, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं। तो कहते हैं आपकी सिक्योरिटी की वो जो बाड़ लगी हुई है वो लगाने के बावजूद वो कैसे आ सकते हैं? आप कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं? देखिए बाढ़ हमने लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब ये कहना कि बाढ़ लगाई है तो उसके एक एक इंच के ऊपर हम बैठकर पहरा दें, ये एक बड़ी नामुमकिन सी बात होती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो यानी बॉर्डर है वो रेतले हैं, यानी ऊपर से नीचे होकर ये वो वहां से, मतलब इतना आप कह सकते हैं कि हमने काबू तो पाया है, लेकिन अगर 100% हम कहें तो मुश्किल है। अब इस सूरत हाल में वो हमें ये कहते हैं कि आपके मुल्क में क्या आदत है, उधर नहीं है, उधर नहीं है, उधर नहीं, हमेशा वो एक बात कहते हैं। अब हमने कहा कि हमने जाकर स्ट्राइक किया, वो कह रहे हैं नहीं जी आम लोग मारे गए हैं। अब यही असल में हमारा हमेशा से रहा, ईरान के साथ भी हमने कहा जी वहां दहशतगर्द है। ये मसला न जाने क्यों हल नहीं हो पा रहा है। इसकी सिंपल सूरत हाल होती है कि हमें सिटिंग करनी होगी, क्योंकि देखिए अब जो लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है फिर अफगान तालिबान और टीटीपी मिलकर लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ और वो एक किस्म का फ्री हैंड उनको मिल जाएगा। फिर उसके अलावा इनके पास खुदकुश बम्बार हैं, बड़ी तादाद के अंदर है। देखिए जहां तक बात यह है कि अफगानिस्तान का उनकी फोर्सेस ने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई, ये हमले, ये ड्रोन, ये मिसाइल उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो इसको मजीद लड़ने के लिए तैयार है। अब जाहिर सी बात है उनको जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो लोग हैं वहां पर वो भेज रहे, उनको भी इस बात का भी गुस्सा है और वो उन्होंने सारे का सारा यानी इसको वो समझते हैं कि हमें बदला लेना और बदला लेने का वक्त आ गया है। तो अब अगर ये लड़ाई होती है तो सबसे पहले तो बॉर्डर बंद हो जाएगा और फिर एक दफा ये लड़ाई शुरू होगी तो ये पूरे केपीके के अंदर फैल जाएगी, फिर उधर पाकिस्तान में फैल जाएगी। जाहिर सी बात है हम मारेंगे उनका नुकसान होगा, वो मारेंगे हमारा नुकसान होगा और ये एक बड़े महदूद पैमाने की जो जंग है इसका अल्टीमेटली फायदा भारत को इतना ज्यादा होगा कि आपकी और हमारी सोचों से भी ज्यादा। देखिए ये बॉर्डर इतना पुरअमन होता था कि एक वक्त ये था कि अफगानिस्तान से लोग ये कहते थे कि चलो मछली खानी है तो चलो आज फलानी जगह जाकर, यानी पिशावर से किसी ने मछली खानी है तो वो काबुल चला जाता था, वहां से किसी ने खानी है तो वो पिशावर आ जाता था, वहां से किसी ने कहा चलो यार दोस्तों के साथ प्लान बना, यानी इतना पुरअमन हमारा हुआ करता था कि आप सोचिए कि पुराने वक्तों में जब क्रिकेट टीमें आया करती थी तो वहां जंग छिड़ी हुई थी तो वहां पर आवाजें आती थी। सो इतना ज्यादा एक वक्त था कि हमारा ये बॉर्डर पुरअमन था। अब आप सोचे जरा कि इंडिया के साथ हमारी झड़पें कम होती हैं कभी कभार, यानी लास्ट टाइम जो बड़ी झड़प है वो तो आप सबको पता है 2019 में, उसके बाद से एक दो दफा हुआ, लेकिन यहाँ पर तो हर दूसरे दिन बाद, और अब तो ऐसा लग रहा है कि महदूद पैमाने की जंग जो है वो छिड़ने जा रही है। तो महदूद पैमाने की अगर जंग छिड़ती है तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ना हम अफोर्ड कर सकते हैं जंग को, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये मामला बज़ाहिर तो एक महदूद पैमाने की जंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सलूशन इसका एक ही है इस वक्त, क्योंकि दोनों, देखिए मिसाल के तौर पर हौसियों का और सऊदी अरब का एक मामला था। अब आप सोचे जरा कि लड़ाई के अंदर एंड पर क्या होता है, बातचीत से मसला हल होना है, कितनी देर उनकी जंग होती रही। एंड के ऊपर ये सूरत हाल हुई कि चाइना को कूदना पड़ा
और चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह ऐसे करवाई है कि आज सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मिलिट्री